हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। गोरखपुर बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास इंटरव्यू रिपोर्ट। गोरखपुर। आज भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार विधायक महेंद्र पाल सिंह से शिवांगी ब्रिडर्स बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर मानीराम में उद्घाटन के दौरान हुई। इस दौरान माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह से विकास, स्वरोजगार और आय पर विधायक महेंद्र पाल सिंह ने संपूर्ण प्रकाश डालते हुए स्वरोजगार से आय को बढ़ाने पर बल दिया गया। साथ ही ओंकार नगर, महुआ तर की सड़क, बिजली, जर्जर पॉल या लकड़ी के खंभों पर केबल तार और नालों की समस्याओं को जल्द ही समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इसी समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा पॉलिसी भी बनी है, जो अप्रैल माह में जिसका फंड भी आएगा। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि रमेश चौहान, पूर्व प्रधान सेक्टर उग्रसेन चौहान, रिंकू गुप्ता, गोलू चौहान, इंद्रासन चौहान, ऋषभ सिंह, आकाश जायसवाल, मुन्नी लाल निषाद, राजू पासवान, शिवाकांत सिंह, डॉक्टर सनश्याम सिंह, अंकित सिंह आदि वरिष्ठ नागरिक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज़ से जिला चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव। इस समय सिक्टौर में ये माननीय विधायक जी मौजूद हैं, ये उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं। मैं विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये उद्घाटन करने के लिए आए हैं और सिक्टौर के विषय में और कुछ अगर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ का उत्थान होगा, किस तरीके से नए कार्य होंगे, कैसे विस्तार होगा, जी माननीय विधायक जी से ही मैं पूछूंगा। जी धन्यवाद। देखिए, मैं ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के उद्घाटन में मैं सिक्टौर में आया हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि ये जो दुकान का उद्घाटन हुआ है ये अच्छे तरीके से चले और ठीक तरीके से गुणवत्ता युक्त जो है जो यहाँ मटेरियल है लोगों को ये उपलब्ध कराएं। और ये जो मोदी जी की सोच है कि स्वयं में देखिए, नौकरी पाना ही कोई व्यवसाय नहीं, बिजनेस नहीं है कि हम बिजनेस भी अगर करेंगे तो वो भी जो है हम उससे भी उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट है, ये हर व्यक्ति को जो है, अगर हमें नौकरी नहीं मिली है तो हम अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज में और योगदान दे सकते हैं। तो ये आज जो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खुली है, निश्चित है ये आगे ये दुकान और आगे जो है अच्छा जो है व्यवसाय इनका बढ़ेगा और अच्छी तरक्की करेंगे। बाकी जो आपने कहा कि जो है सिक्टौर के विकास के बारे में, तो देखिए सिक्टौर ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश, हर जगह विकास के कार्य हो रहे हैं। और सिक्टौर और मानीराम में 2017 से 2022 के बीच में आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है, मैं समझता हूं कि मैक्सिमम जो भी यहाँ की सड़कें हैं वो बन गई हैं और जो सड़कें बची हैं वो उसका भी टेंडर हो गया है, वो भी सड़क जल्दी ही बन जाएगी। और आप देख रहे हैं जहां हम इस दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, सामने आपकी 4 लेन बन रही है, बगल में इसमें ओवर ब्रिज भी बन रहा है। तो ये जो सारे जो ये काम हो रहे हैं, ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कितना विकास हो रहा है। गांव में बिजली आपको 18 घंटे थी, अब वो जो ये सब नगर निगम में सब गांव अब आने जा रहे हैं, तो आने वाले समय में अब 24 घंटे बिजली की उपलब्धता रहेगी। अच्छी सड़कें मिल गई, स्वास्थ्य की सुविधाएं, लोगों को एम्स बन गया, फर्टिलाइज़र जो बंद था वो आपका चालू हो गया। इस समय 40,000 कुंटल दिन की क्षमता पर हमारा फर्टिलाइज़र चल रहा है। पिपराइस की चीनी मिल जो है 50,000 कुंटल की क्षमता से वो चीनी मिल, वो भी 25 तारीख से उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है और ये 3 वर्ष उसके पूरे हो गए पिपराइस चीनी मिल को चलते हुए। ये जो काम है ये कहीं न कहीं ये अपने आप में ये लोगों को दिख रहा है कि मोदी के आने के बाद
2014 से लगातार जो पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के हमारी जो केंद्र की सरकार चल रही है, उसी तरह से 2017 से लगातार योगी जी के नेतृत्व में 5 सालों में जो पूरे प्रदेश में काम हुए थे, चूँकि आपने विकास की बात कही है, तो 5 साल में जितना काम हुआ ये उत्तर प्रदेश, आप पहले भी 2017 के पहले भी आपने देखा होगा कि गांव में जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम था, प्रधानमंत्री आवास योजना चूँकि केंद्र की योजना है और 2014 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन लोगों ने उन योजनाओं को उन गरीब के घरों तक पहुंचाने का कार्य नहीं किया। 2017 के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से गांव में लोगों के आवास बने हैं, शौचालय बने हैं, सबके घरों तक बिजली, निःशुल्क विद्युत व्यवस्था पहुंचाई गई है। जो हमारे जूनियर प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति जो जर्जर हो गई थी, वो कितने अच्छे तरीके से वो विद्यालय काम कर रहे हैं, टीचर समय से आ रहे हैं। ये सारा काम ये आपने उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 और उसका ही प्रतिफल रहा है कि 2022 में भी पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। किस तरह से कोरोना कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से कार्य किया, लोगों का विश्वास उनमें बढ़ा, किस तरह से राम मंदिर बन रहा है, किस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन करके जनता को समर्पित किया गया। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, धारा 370 समाप्त हुआ, ये सब उसी की कड़ी है। और आज हिंदू सनातन धर्म में हम सब पैदा हुए हैं और ये हमारे जो हमारा धर्म था, जो हिंदू सनातन धर्म था, उसको किस तरह से लोगों ने, जो पिछली सरकारों ने किस तरह से इसको एकदम मतलब समाप्त के कगार पर इन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि हिंदू जनमानस पूरा आहत था। लेकिन आज लोगों का गौरव, लोगों का सम्मान आज मोदी योगी जी के नाते ये काफ़ी जो देश जो विश्व गुरु दिख रहा है कि लोगों की आस्था मोदी योगी में किस तरह से जगी है, किस तरह से अच्छे कार्य हो रहे हैं और किस तरह से जो हमारे जो मंदिर हैं किस तरह से उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये सारे के सारे काम यही सरकार कर सकती है। और मैंने कहा कि लोगों का विश्वास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में है, आगे भी इसी तरह से 2024 में एक बार पुनः जो है फिर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है और ये सरकार निरंतर इसके प्रति सजग है, कार्य कर रही है और विकास के सारे कार्य हो रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से सरकार के द्वारा तमाम तरह के योजनाएं बनाई गई हैं, स्वतः रोजगार भी एक आय का स्रोत है। साथ में यह भी बताएं कि अभी तक जिस तरीके से विकास की बात की है कि विकास के कार्यक्षेत्र में भाजपा ने किस तरीके से कार्य किया 2017 से लेकर के और आज तक का जो भी विकास है वो आपके सामने है। सर, इसी संदर्भ में एक छोटा कुटुंब, एक छोटा परिवार, एक छोटे से मोहल्ले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। यही आपके एक एरिया है आपका ओंकार नगर महुआतर। यह एकदम वहाँ पे कोई ध्यान ही किसी का नहीं पहुँचता है। तो मैं उन लोगों की तरफ से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कम से कम वहाँ की जो जर्जर व्यवस्था है, जैसा कि आपका एक बार निगाह पड़ा तो वहाँ पे सड़कें बन गई और लोग काफ़ी खुश हैं कि आपके कहने से इतना कार्य हुआ। लेकिन आज के डेट में भी वो पोजीशन बना हुआ है कि वहाँ खंभे पे तार गए हुए हैं, आए दिन खतरा बने रहते हैं, बाढ़ की पानी भी भर जाते हैं, इस तरीके से तमाम चीज़ों की परेशानियां हैं। हम यही चाहेंगे कि उस जगह के निवासियों की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उन लोगों की तरफ भी निगाह फेरें ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो सके। देखिए, सिकटौर का ही वो एक टोला है ओंकार नगर, सिकटौर ग्राम सभा का ही टोला है। और आप 2017 के पहले देख लीजिए क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या स्थिति है। बहुत काम हुए हैं वहाँ पर, आप स्वयं कह रहे हैं इस बात को। सीसी रोड बनी है, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है। अब आप जो जर्जर जो व्यवस्थाएं हैं
ये पहले की जो उसमें केबल से जो कनेक्शन गए हैं लोगों के, और केबल हटा करके उनको प्रॉपर वो व्यवस्थाओं को ठीक है। और मैं समझ रहा हूँ कि अप्रैल के बाद जो योजना रिवैम्प्ड योजना जो आ रही है, उस योजना के माध्यम से 4 काम उसमें होने हैं। एक तो ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि है, दूसरा उसमें जर्जर तारपोल हटने हैं, तीसरा उसमें 11,000 जो वोल्ट की जो लाइन अगर किसी के मकान के ऊपर से गया होगा तो उसे हटाना है, और चौथा नहीं हाँ, चौथा वही जो मैं कह रहा था कि जो ये केबल से जो कनेक्शन गए हैं उस केबल को हटा करके उसको भी प्रॉपर वे में उसको भी ठीक करना। तो ये 4 काम जो है उस योजना में है, और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद जो अप्रैल से जो काम शुरू होंगे तो ये बिजली की जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो थोड़ा बहुत अभी लोगों की जो डिमांड है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही जो क्षमता वृद्धि हो जाएगा, जर्जर तारपोल वाला समस्या ये समाप्त हो जाएगी, और या ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हो जाएगी, और केबल भी उसमें जो ऐसे केबल से जो लोग कनेक्शन लेकर के गए हैं काफ़ी दूरी तक, उसे भी हटा करके ठीक प्रॉपर वे में करने का हमारी सरकार जो है उस दिशा में भी कार्य कर रही है। और जहाँ तक आप पानी की बात कर रहे हैं, तो जब वो चिलुआ ताल के किनारे वो ओंकार नगर बसा हुआ है, तो जब चिलुआ में पानी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि दक्षिणी छोर पर कुछ पानी आएगा। तो ये सब चीज़ है, और एक ही बार में सब काम नहीं हो जाएंगे ना, धैर्य रखिए, सब काम होंगे। और मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है, सब काम होंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। और मैंने पहले ही कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो विकास के कार्य होते रहेंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये अभी तक जितनी भी बातों पे इन्होंने प्रकाश डाला है माननीय विधायक जी से, हम जानते हैं कि यहाँ पे जितने जनमानस बैठे हुए हैं सारे लोग संतुष्ट हुए कि हाँ, देश हमारा भाजपा कुछ कर रही है ऐसा जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी आश्वासन दिया जाता है कि जहाँ पे कार्य अभी नहीं हुए हैं वहाँ के भी कार्य जल्द ही किए जाएंगे, जैसा कि अभी 4 प्रोविज़न आपने बताया। तो मैं अपने चैनल की तरफ से माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। जी, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो गोरखपुर।